धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अजान बंद कराई गई थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अजान बंद कराई गई थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में अजान बंद कराई गई थी। लेकिन तीनों जिलों में रिपोर्ट है कि वहां पर अजान शुरू करा दी गई है, कुछ कंडीशंस लगाकर शुरू कराई गई। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है सब जगह पे। उसको लेकर भी एक अपडेट खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उभरी थी। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया था। तो आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर की अजानबंदी को लेकर आखिर हुआ क्या। 30 तारीख उसमें लगी हुई थी। तो वही सब मैं आपके सामने 3 पहलुओं में रखने जा रहा हूं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लगता है गाजीपुर पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग राज्य बन गया है। वहां पे कानून कुछ है और राज्यों में कुछ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्नौज में रोक के बाद दोबारा शुरू करा दी गई, बाकायदा डीएम ने कुछ कंडीशंस के साथ इटावा में शुरू करा दी गई और फर्रुखाबाद में शुरू करा दी गई। लेकिन गाजीपुर के जो डीएम है वो अभी तक अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। इसीलिए चलते हैं पहले पहलू की तरफ। पहले पहलू की शुरुआत करें उससे पहले मुझे लगता है आपको इन इलाकों की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति समझ लेनी चाहिए। जी हाँ, क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति नहीं, राजनीतिक भौगोलिक स्थिति। तो राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के मुताबिक फर्रुखाबाद में बीजेपी के सांसद हैं, कन्नौज में बीजेपी के सांसद हैं और बताया जा रहा है इटावा से भी बीजेपी के सांसद हैं। ये क्षेत्र वैसे माना जाता था समाजवादी पार्टी का गढ़। लेकिन गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत गए हैं अफजाल अंसारी और वो भाई हैं मुख्तार अंसारी के, यानी कि उस इलाके को खासकर चुना गया। इसीलिए मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। तो हाई कोर्ट में हुआ क्या 30 अप्रैल को, सबसे पहले वही देख लेते हैं। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और उनके साथ जो दूसरे जज साहब थे उन दोनों ने, यानी कि डबल बेंच है, फुल बेंच होती है हाईकोर्ट में, डबल से ज़्यादा बेंच हाईकोर्ट की हमारी जानकारी के मुताबिक होती नहीं है। तो दूसरे जस्टिस का नाम है अजीत कुमार, उन्होंने दोनों इस मामले को सुना। वहाँ पे सरकारी वकील ने ईमेल के जरिए, क्योंकि आपको पता है आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है, सामने तो कोई हाजिर होता नहीं है, मेल लिख दिया सरकारी वकील ने कि साहब अफजाल अंसारी साहब ने जो आपको लेटर लिखा है, जो आपने PIL यानी कि जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया है, उसके बारे में मेरे पास तो कुछ पहुँचा ही नहीं है। मुझे भी तो कॉपी उपलब्ध कराई जाए, तभी तो मैं सरकार का कोई जवाब रख पाऊंगा और मुझे इसमें टाइम भी चाहिए। कोर्ट ने कहा अच्छा भैया ठीक है, तुम दावा कर रहे हो तुम्हें कॉपी नहीं मिली है, तुम्हें कॉपी दिला देते हैं। तो ऑर्डर कर दिया कि भैया इन्हें कॉपी दो और 4 मई को अब इस मामले में, यानी कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। क्योंकि अगले दिन तो शुक्रवार था, उस दिन का तो रख नहीं सकते थे और सैटरडे संडे में सुनवाई कोर्ट में होती नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आपको पता होगा, कोई स्पेशल कंडीशन हो जाए, खास स्थितियाँ बन जाए तो अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिला नहीं है, जबकि हमारी बात हुई है अफजाल अंसारी साहब से। उन्होंने कहा हमारे वकील ने बाकायदा उनके ऑफिस में जाकर रिसीव करा दिया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं तो उनके पास कहने का अधिकार है। हो सकता है वो इस मामले को लटकाने के लिए ऐसा कह रहे हों या कुछ और चीज़ें चल रही हों कि पिछले 2-3 दिन लटका देते हैं और 2-3 दिन के अंदर कुछ और नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, उसके बाद कोर्ट के सामने पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि सरकारी वकील ने कहा मुझे मिली नहीं है कॉपी, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इनको कॉपी दो। 4 तारीख को 11:30 बजे मामला लगा हुआ है। अब इस मामले में क्या होगा उस पर नज़र बनाए रखेंगे। 4 तारीख को कोशिश करेंगे 4 तारीख में ही खबर आपके सामने रखें। ऐसा ना करें कि जैसे आज 30 तारीख में हुई सुनवाई की खबर 2 मई को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि 1 मई को हम लोग छुट्टी पे थे, फ्राइडे का दिन होता है, ऑफिस बंद रहता है। तो ये निकलता है पहला पहलू कि हाई कोर्ट में हुआ क्या है। अब चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी प्रशासन क्या कर रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाजीपुर का प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, नोटिस थमा रहा है, लेकिन नोटिस में किसी को नाम नहीं दे रहा है। IPC 149 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत उसने नोटिस लोगों को भेजे हैं। आपके डिस्प्ले पे मैं नोटिस रख रहा हूं। इसी तरीके के नोटिस जो हैं वो मस्जिदों पे भी चस्पा किए गए हैं। इन नोटिसों में क्या कहा गया है पहले वो समझ लीजिए, पीछे कुछ और चीज़ें आपके सामने रखेंगे। उसमें कहा गया है कि साहब मार्च से, जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ तब से देखिए नवरात्र पे भी मंदिरों में कुछ नहीं हुआ, रामनवमी पे भी कुछ नहीं हुआ, अम्बेडकर जयंती चली गई उस पर कुछ नहीं हुआ, ईस्टर पे कुछ नहीं हुआ, इसी तरीके नमाज पर भी रोक लगाई गई है। तो अब आप क्यों जिद कर रहे हैं? और कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए और अपने बयानों के जरिए लोगों को उकसा रहे हैं। ऐसे में अगर लोग भड़क गए
ऐसे में अगर लोग भड़क गए या कोई घटना हो गई तो लोगों को उकसाने वाले लोग जिम्मेदार हैं। क्या उनका इशारा प्रशासन का बगैर नाम लिखे वहां के सांसद अफजाल अंसारी की तरफ है, क्योंकि वो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो प्रशासन जो है बगैर नाम के नोटिस जारी करके सोशल मीडिया पे नोटिस जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है, जो वहाँ हमारी पत्रकारों से बातें हुई हैं, मस्जिदों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए हैं। तो ये प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी क्या आपको नहीं लगता ये ठीक उसी तरीके की कार्रवाई है जो लखनऊ में हुई थी, जब उन लोगों के सड़क किनारे होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए, वो पहुंच गए हाई कोर्ट, बावजूद उसके वहाँ उसी दौरान एक कानून अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया जाता है। ये ठीक उसी तरीके की कार्रवाई है कि अच्छा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए हो, हम तुम्हें 149 का नोटिस देते हैं और फिर देखेंगे तुम्हारा किस तरीके से इलाज किया जा सके। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति को जरूर समझिएगा। उन तीनों जगह पे बताया जाता बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन यहाँ पर सांसद जो हैं वो बसपा के हैं और उनका नाम अफजाल अंसारी है और मुख्तार अंसारी के भाई हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा सामने रखेंगे और इसके पस मंज़र में चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। पूर्व मंत्री हैं ओम प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं और यहाँ के कद्दावर नेता के तौर पर उनकी बड़ी पहचान है। उन्होंने बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को जब इस मामले की 30 तारीख को सुनवाई हुई, उसी दौरान उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी स्क्रीन पे मैं अखबार की कटिंग रख रहा हूँ। उन्होंने उसमें जो कहा कि गोरखपुर के अंदर गोरखधाम के बगल में मस्जिद से लाउड स्पीकर अजान हो सकती है, लेकिन गाजीपुर में लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो सकती। नमाज तो पहले से ही बंद है, नमाज पढ़ने अभी कोई नहीं जा रहा है मस्जिद में, अजान क्यों बंद की गई? मुझे लगता है प्रशासन के लोग शायद कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं अजान और नमाज दोनों चीज़ें अलग हैं। एक चीज़ जो उनके नोटिस में सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि अजान का मकसद ये होता है कि लोगों को मैसेज पहुँचाया जाए कि नमाज का वक्त हो गया, उसके बाद लोग इकट्ठे हो जाए मस्जिद में। ये कहा गया, मकसद बताया गया है, यानी कि ये भी एक साजिश के तहत पढ़ी जाती है अजान भी। अजान जो है वो प्रशासन की नज़रों में अगर हम कहें कि साजिश है, अजान पहले पढ़ेंगे फिर भीड़ जुटेगी और फिर मस्जिद में नमाज होगी। गजब की चीज़ है ना। तो इन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा प्रशासन इस मामले में जो दोहरे रवैये का इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है या दोहरा रवैया जो दिखा रहा है, उसे इससे बाज आना चाहिए। लॉकडाउन है, वरना हम लोग सड़क पर उतरकर इसका आंदोलन करते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने कमज़ोर नहीं है। उतर हम इसलिए अभी नहीं रहे हैं क्योंकि पता चला अभी तो जमातियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कोरोना फैलाने को। फिर ये लोग कहेंगे कि देखिए समाजवादियों ने कोरोना फैला दिया, सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे अजान के समर्थन में आकर। तो ये कुल मिलाकर गाजीपुर का अपडेट है। मामला हाईकोर्ट में 4 तारीख को लग चुका है। दूसरे पहलू में मैंने आपको बताया प्रशासन हाईकोर्ट में मामला होने के बाद किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, और तीसरे में अफजाल अंसारी ही नहीं है, पूर्व मंत्री जो हैं ओम प्रकाश सिंह वो भी मैदान में आ चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने बयान अपना दिया था। वीडियो हमें मिल नहीं पाया, नहीं तो हम कोशिश करते कि ओम प्रकाश सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी वीडियो आपके सामने रख सकें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, यूं ही नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब रस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।